न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राम मंदिर उद्घाटन में पूर्वी सैनिक प्रमुख को नहीं जानना चाहिए, उन्हें नौसेना मूल्य की रक्षा करनी चाहिए। नाराज हुआ जाट समाज, कहा कांग्रेसियों इसका असर आपको लोकसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगा। 151 एमपीएस के निलंबन पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बोले, वे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राम मंदिर उद्घाटन में पूर्वी सैनिक प्रमुख को नहीं जाना चाहिए, उन्हें सैन्य मूल्य की रक्षा करनी चाहिए। माना जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन समारंभ के लिए लगभग 8,000 लोगों को आमंत्रित कर रहा है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के साथ साथ 50 कार सेवाओं के परिवार भी शामिल है। साथ ही 50 देशों से एक प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। शस्त्र बलों के पूर्व प्रमुखों की भी निमंत्रण दिया जाएगा, जो नागरिक सैन्य संबंधों के व्यापार दाज के भी सहायकारी का कदम है। यह सत्यापित है कि फ्लैग रैंक के अनुभव ने पूर्वी प्रमुखों को फोन किया और समारोह के भाग लेने के लिए उनके झुकाव का पता लगाने की कोशिश की। समझा जाता है कि उनमें से अधिकारी ने मना कर दिया है। जिन लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की या सीधे तौर पर निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, उन्हें औपचारिक निमंत्रण मिला है। नागरिक सैन्य संबंधों के संदर्भ में है जो प्रश्न सामने आता है, वह एक प्रकार से नेतृत्व भी है। 12 जनवरी के कार्यक्रम ने पूर्व प्रमुख की उपस्थिति भारत की सैन्य संस्थाओं की धर्म निरीक्षण और गैर राजनीति नींवों को अपनी प्रभावित करेंगी। इसका उत्तर देने का प्रयास करने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान राजनीति और धार्मिक परिसंस्था को रेखांकित करना बहुत जरूरी है। भारत की संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष नींव पिछले कुछ समय से विवाद में चल रहा है, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण गहरा रहा है। यह विभाजन घरकुल राजनीति के आचरण में से तेजी से वर्णित हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय सामाजिक एकजुट उजागर हो रही है। यह विश्व रूप से 1992 में हिंदुत्व की एक भीड़ द्वारा बाबर मस्जिद के विध्वंस के बाद हुई थी, जिसे राजनीतिक लोगों का द्वारा समर्पण किया गया था, जो एक संवैधानिक व्याख्या की मांग कर रहा था, जो हिंदू बहिष्कृत एजेंडा का समर्थन कर रहा था। अयोध्या मंदिर मुद्दे को प्रस्तापित और ऐतिहासिक रूप से कानून समर्पण मिला है, लेकिन 22 जनवरी को विभेषक समारोह स्वतंत्र पूर्व भारत में मुस्लिम शासन के कथित विश्वास पर हिंदू आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर जीत प्रकट किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाराज हुआ जाट समाज, कहा कांग्रेसी इसका असर आपको लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिन संसद के बाहर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, लेकिन अब उसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि तृणमूल सांसद के संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल की गई थी, जिस पर अन्य सदस्यों के ठहराव भी लगाए गए। इस दौरान राहुल गांधी और मौजूद सदस्य ने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग भी करी। इस हरकत से जाट समाज अब नाराज हो गया है। जाट एसोसिएशन ने इस लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और जाट समुदाय की शान जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाना है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जाट समाज इस उपवास का हिसाब जरूर लेगा। एक्स पोस्ट में लिखा गया कि कांग्रेस तत्वों द्वारा देश के उपराष्ट्रपति और जाट समाज के गौरव जगदीश धनखड़ साहब की खिल्ली उड़ाई गई है। इस खिल्ली का हिसाब जाट समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर लेगा। सूचना जाट दिए जा रही है। 19वें सांसद में निलंबन के दिए शास्य राहत के रूप में जो शुरू हुआ, वह एक बड़े विवाद में बदल गया, क्योंकि राज्यसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति धनखड़ के इस पौरोपड़ी के निदान करते हुए इस शर्मसार कर देने वाली यह कृति इन्होंने विपक्ष को भी दिखाई है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याणकारी बनर्जी को इस वीडियो में एक नए संसद भवन के मकर द्वार के बाहर सीढ़ियों पर उपराष्ट्रपति की नकल उतारते हुए नजर आए थे। अचानक यूं ही एक नाटक के सांसद हंसने लगे और राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन पर यह वीडियो कैप्चर करने लगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
191 एमपीएस के निलंबन पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बोली वे बहुत सवाल पूछते हैं। विपक्ष खेम के 191 सांसदों के निलंबन पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जो वजह बताई है कि वह काफी हैरान करने वाली है। काफी नेता ने मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कह रही है कि विपक्ष सांसद ने बहुत सारे सवाल उठाए और अजीब व्यवहार किया, इसलिए उन्होंने निलंबित कर दिया गया। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया कि इसलिए उन्होंने निलंबित करना भी अनुचित समझा, इससे कुछ भी गलत नहीं है। हेमा मालिनी ने कहा कि सभी को संसद के नियमों का अनुवारण व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया और निलंबित हो गए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य संसद को बाधित करना है और मोदी सरकार को खिलाफत करना है। बीजेपी सांसद के 2/3 विपक्ष सांसद के निलंबन को उचित ठहराते हुए कहा कि निलंबन का मतलब साफ है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। विपक्ष गठबंधन पर क्या कहता है? हेमा मालिनी का यह वीडियो शेयर करते हुए तेलंगाना कांग्रेस नेता सामा राम मोहन रेड्डी ने कहा, आखिरकार बीजेपी के एक सांसद ने कांग्रेस को विपक्ष सांसद के निलंबन की वजह का खुलकर बताया। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने एनआईटीआई गठबंधन की मंगलवार को हुई बैठक का भी जिक्र किया। हेमा मालिनी ने कहा कि उनका लक्ष्य भी किसी की तरह दिल से बेइज्जती करना नहीं है, इसके लिए वह बहुत ही मेहनत कर रही है लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की टिप्पणियां लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के 151 सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद आई। सांसद के हंगामे के बाद सांसद पर निलंबित की कार्रवाई की गई। विपक्ष सांसद लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में भी गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष की कहा था कि सदस्य में सुरक्षा संबंधित कोई भी घटक संविधान के दायरे में आती है और वह केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करिए। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।